देखिए, अभी मैं इरोडोव के 1.13 क्वेश्चन नंबर पर डिस्कशन कर रहा हूं, जो कि रिलेटिव मोशन पर बेस्ड है। ओके, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आई थिंक ऑफनली मैं देखा हूं, आई एम सीइंग ऑफनली कि स्टूडेंट फेसिंग प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, है ना। तो चलते साहब, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा डिस्कशन करते हैं आप लोगों से, है ना। देखिए, क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन ये है कि ए जो है, या बी ले लीजिए, आपके बुक के अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूं ना, बी जो है वो यू से जा रहा है, 1.13 क्वेश्चन नंबर है, बी जो है वो यू से जा रहा है, और इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 पर ए परपेंडिकुलरली ए की ओर रीच कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपको दे रखा है स्मॉल एल, और बी ए जो है वो ए को देखते हुए जा रहा है, टारगेट करते हुए जा रहा है। तो आपका तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन आफ्टर व्हाट टाइम ए एंड बी पॉइंट बोथ विल कन्वर्ज। ओके, और देखिए साहब, एक बात मैं बता दूं आपको, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक स्ट्रेट जा रहा है और दूसरा उसको टारगेट करते हुए जा रहा है। लेकिन सोचिए साहब, अगर ए बी अगर 3D में जाए, या बी स्ट्रेट ना जाए, बी नॉट फॉलो स्ट्रेट पाथ, बी फॉलो एनी काइंड ऑफ मीन्स लोकस, एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल कर्व, ओके, तब एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल कर्व अगर ये कौन बी फॉलो करता, तब जानते भैया ये क्वेश्चन और टफ हो जाता। सोचिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारी फैक्ट्स, बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करने पड़ जाते हैं। क्या क्या पॉइंट होता है, जब ए का कोऑर्डिनेट पूछता, बी का कोऑर्डिनेट पूछता, लोकस कर्व कि बी सर्कल पर जा रहा है कि पैराबोला पर जा रहा है, हाइपरबोला पर जा रहा है, कि किस कर्व पर जा रहा है, तो टफ हो जाता। तो इरोडोव साहब ने बेसिक क्वेश्चंस को रेज किया। क्या था क्वेश्चन साहब, 1.13, अभी इरोडोव मेरे पास नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं 1.13 ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर मैं बता रहा हूं, और इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। देखिए, ये ए और बी एक्टिव पर परपेंडिकुलरली एम कर रखा था, बी इधर जा रहा था और ए एम कर रहा है भी से, और बी मान लीजिए इधर है, तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। फिर सपोज कीजिए बी इधर है, तो ए अपना डायरेक्शन चेंज करके कन्वर्ट कर जाएगा। ओके, तो बताना है कि आफ्टर व्हाट टाइम बोथ विल कन्वर्ज। एक बार सोचिए, 1 मिनट का टाइम देता हूं, है ना, सोचिए। तो देखिए, बी जा रहा है, ए सिर्फ ए और बी के बीच का इनिशियल गैप दिया हुआ है, आप इरोडोव एक बार देखिए 1.13, एल स्मॉल एल गैप दिया हुआ है। ओके, तो इनिशियल गैप दिया हुआ है एल। ओके, ना आप मेरी बात को समझिएगा, रिलेटिव मोशन का एक अच्छा एप्लीकेशन है ये। बी को देख रहा है, तो गैप तो हमेशा एल रहेगा ना, क्योंकि उसको हमेशा वो टारगेट कर रहा है, हमेशा बी के पीछे ए भाग रहा है। ओके, मैं जानता हूं कि ए कर्व पाथ को ट्रेस करेगा। आपका एग्जाम कर्व का इक्वेशन भी पूछ सकता है ना, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइम है, एट व्हाट टाइम बोथ विल कन्वर्ज, वो सॉल्व करना है। तो देखिए, आप मेरी बात को समझिएगा, है ना, बी ऐसे जा रहा है, ए ऐसे जा रहा है, टेंजेंट कीजिए। तो भैया एक मिनट, तो देखिए, बी इधर जा रहा है यू से, और वो टेंजेंशियली टारगेट कर रहा है, तो along the line, along the vector of A, जो A का मूवमेंट है, A का डायरेक्शन है, उस ओर B कितना से जा रहा है, तो इधर की ओर U से जा रहा है, तो B इधर की ओर U से, और A
टारगेट कर रहा है टेंजेंशियली, तो इस डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए कितना वेलोसिटी होगा बी का, तो कितना होगा साहब, भी यू इन दिस डायरेक्शन कितना होगा, अलोंग द टेंजेंट ऑफ, अलोंग द पाथ, इंस्टेंटेनियस पाथ ऑफ ए, तो कितना होगा यू कॉस थीटा। तो आप बताइए रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टुवर्ड्स बी। समझिए बात को, ए और बी पर ध्यान रखिए, और उसके स्पेस को अगर ए कंटिन्यूअसली टारगेट कर रहा है बी को, तो गैप तो हमेशा एल होगा ना साहब, स्मॉल एल होगा ना। तो इक्वेशन बनाइए, v माइनस यू कॉस थीटा रिलेटिव वेलोसिटी होगा एट एनी इंस्टेंटेनियस टाइम, एट एनी टाइम। तो v माइनस यू कॉस थीटा इक्वल्स v माइनस यू कॉस थीटा, इंटीग्रेशन कर लीजिए, v माइनस यू कॉस थीटा इंटू डी टी, वेलोसिटी इंटू टाइम gives distance L. The integration of v minus u cos theta whole dt equal to L. This is first equation. इंटीग्रेट कीजिए क्योंकि थीटा वेरिएबल है, ऑल द टाइम हिट कर रहा है, टारगेट कर रहा है, थीटा वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है। तो आपके फर्स्ट इक्वेशन क्या हुए आफ्टर इंटीग्रेशंस, u cos theta dt इंटीग्रेशन ऑफ u cos theta dt को राइट साइड भेजिए, u cos theta इंटीग्रेशन ऑफ u cos theta dt इक्वल्स vt माइनस u माइनस एल, सॉरी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया साहब आपका। और फिर देखिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होगा, इनिशियली वो परपेंडिकुलरली टारगेटेड था, तो आफ्टर टी टाइम सिंस v रन्स कॉन्स्टेंटली, तो वो कितना डिस्टेंस आएगा ut, और x मूवमेंट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना होगा a का, वो सॉल्व कीजिए। तो ये a इंटेंजेंशियली टारगेटेड है, तो इन दिस डायरेक्शन a कितना होगा, v cos थीटा। तो इंटीग्रेशन कीजिए, a का मूवमेंट इस ओर, v cos थीटा इंटू डी टी इक्वल्स u इंटू टी। अब सेकंड इक्वेशन से cos थीटा dt की वैल्यू आई, आप फर्स्ट में रख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर आफ्टर व्हाट टाइम बोथ पॉइंट विल कन्वर्ज। आप सॉल्व कर लीजिए साहब, आपका आंसर आएगा, इफ आई एम रिमेंबरिंग राइट, t इक्वल्स v, एक बार चेक कर लीजिए, वी एल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, आई थिंक, क्योंकि मीटर, हाँ यस सही है। आप एक बार चेक कर लीजिए, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमको एक अच्छा मैसेज देता है रिलेटिव मोशंस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन हाँ एक बात मैं बताऊं दोस्त, ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा जब बी स्ट्रेट लाइन ना जाए, बी कोई मैथमेटिकल कर्व पर जाए, तब आपको एग्जाम कोई एग्जाम ए का भी कोऑर्डिनेट देगा, इनिशियल कोऑर्डिनेट t इक्वल टू 0 पर ए का क्या कोऑर्डिनेट है, बी का क्या कोऑर्डिनेट है, किस काइंड व्हाट काइंड ऑफ कर्व बी फॉलो। तो वेरियस इनपुट्स रिक्वायर इन केस ऑफ व्हाट, इफ ए नॉट रन्स ओवर द ऑन द स्ट्रेट लाइन, सॉरी इफ बी नॉट रन ऑन द स्ट्रेट लाइन, है ना, नॉट रन ऑन स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियरली। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या मैसेज दे रहा है साहब, ये मैसेज दे रहा है कि ए बी और ए के बीच का गैप एल है, और मैं इमेजिन कर रहा हूं कि बी ऐसे जा रहा है और बार बार मैं टारगेट कर रहा हूं, आई एम टारगेटिंग बी ऑल द टाइम, ए टारगेटिंग बी ऑल द टाइम। तो ए को क्या फील होगा, ए ऑलवेज कंप्लीटिंग गैप, always neutralizing the gap L।